सत्संग हमारे लिए कल्याण का ही मार्ग प्रशस्त करता है। यह स्वर वेद का संग, क्योंकि यह समाधि के अनुभव से सहज पूर्ण है। यूं ही इसका सृजन नहीं हुआ है। ज्ञान नित्य है। सृष्टि भले प्रलय में चली जाए, सृष्टि और प्रलय का क्रम तो चला आ रहा है आदि अनादि काल से। इस वर्तमान सृष्टि के ही 200 करोड़ वर्ष होने को हैं, 2 अरब वर्ष। इस वर्तमान सृष्टि के जब से ये सृष्टि प्रारंभ हुई है, इसके पहले भी अनंत अनंत बार सृष्टि और प्रलय का क्रम चला आ रहा है। जिस प्रकार बद्ध आत्माओं का क्रम चला आ रहा है। एक शरीर प्राप्त किया, कर्म फल भोग प्राप्त हुए, शरीर छूट गया क्योंकि वो मिला था। जिसका संयोग है उसका वियोग है। वो मिला था, वो छूट गया। जैसे जैसे सृष्टि और प्रलय का क्रम चला आ रहा है, वैसे ही बद्ध आत्माओं का क्रम चला आ रहा है आदि अनादि काल से। प्रलय में सब सुप्तावस्था में है। वैज्ञानिक बतलाते हैं प्रलय के समय वायु का वेग कितना बढ़ जाता है। जलमग्न हो जाता। हमारे ऋषियों ने, हमारे महापुरुषों ने इस सिद्धांत को बहुत पहले प्रकट कर दिया। आज जो भौतिक विज्ञान के द्वारा कहने का प्रयास किया जा रहा है, हमारे ऋषियों ने, हमारे महर्षियों ने, हमारे प्रकृति से लेकर परमाणु पर्यंत अनंत ज्ञानियों ने, अमर सदगुरुदेव ने उसे अपने साधना के अनुभव से सहज ही प्रकट कर दिया है, सहज ही प्रकट कर दिया है। रिसर्च कर रहे हैं, सर्च हो चुकी है, अनुसंधान हो चुका है, रिसर्च कर रहे हैं। पुनः उस सत्य को यंत्रों के माध्यम से जानने का प्रयत्न कर रहे हैं। सर्च तो हो चुकी है, अन्वेषण तो हो चुका है। हमारे देश की ऋषि परंपरा ने, महापुरुषों ने उसे समाधि के अनुभव में पहले ही प्राप्त कर लिया है, जान लिया है, अनुसंधान हो चुका है। प्रकृति से लेकर परमात्मा पर्यंत समस्त ज्ञान का अनुभव हमारे ऋषियों ने साधना की अतल गहराई में पहुंचकर प्राप्त कर लिया है। वेदों में अध्यात्म विज्ञान, हमारे ऋषियों के अनुभव में आत्मविज्ञान, परमाणु विज्ञान, प्रकृति विज्ञान, आयुर्वेद, भौतिकी, रसायन, गणित, भूगर्भ, खगोल, ऋषियों के अनुभव से इन मंत्रों में अनंत ज्ञान भरा पड़ा है। प्रकृति से लेकर परमाणु पर्यंत, परमात्मा तक का, जड़ से लेकर चेतन तक समस्त ज्ञान हमारी ऋषि परंपरा में, महापुरुषों की इस सहज ज्ञान परंपरा में नित्य सनातन रूप से सहज ही अभिव्यक्त हुआ है। वैज्ञानिक कहते हैं वायु का वेग बढ़ जाता है,
क्षिति परमाणु हल्का होई, वायु वेग नभ उड़त सोई, ग्रह माला टूटे पल माही, प्रलय भयंकर रूप समाही, कारण कारज तत्व विलीन, रह परमाणु तत्व अभीन, अक्षरधार अंतर्मुख होई, रचना सृष्टि रहे नहीं कोई, रचना सृष्टि रहे नहीं कोई। आप रह पुरुष अकेला, शब्द अनंत अखंड अमेला। रिसर्च हो रहा है, सर्च हो चुकी है, अनुभव से परिपूर्ण है। प्रलय में घनघोर अंधेरा है, प्रलय में घनघोर अंधेरा है। कोई अमावस की रात है क्या, बादलों से भरी, कि कुछ दिखलाई नहीं दे रहा। ऋषि कहते हैं तमस से आच्छादित, तमस घनघोर अंधेरा। प्रलय में केवल अंधेरा नहीं, प्रलय में केवल अंधेरा नहीं, अंधेरे से ढका हुआ अंधेरा, तमस से आच्छादित तमस, उस तमस से आच्छादित तमस में, अंधेरे से ढके हुए अंधेरे में जो पूर्ण परमात्मा है वो नित्य सनातन तो अपने सहज प्रकाश में सदैव विद्यमान है, सदैव विद्यमान है। वो था, वो है, रहेगा। सृष्टि जाए प्रलय में तो जाए, वो सनातन है, सदैव है, नित्य है। परमात्मा सनातन है, नित्य है, तो उसका ज्ञान भी नित्य है। सृष्टि भले प्रलय में चली जाए तो चली जाए, ज्ञान योनि पर ब्रह्म है, समस्त ज्ञानों का मूल वह परमात्मा है। समस्त ज्ञानों का मूल परमात्मा है। सृष्टि जाए तो जाए प्रलय में, ज्ञान थोड़ी प्रलय में है। ईश्वर सदैव नित्य है, सनातन है। पुनः सृष्टि होने पर महापुरुष ऋषिगण ईश्वर से योग कर उस अनंत ज्ञान को संपूर्ण विश्व की मानवता के कल्याण के लिए सहज प्रकट कर देते हैं, सहज प्रकट कर देते हैं, सहज प्रकट कर देते हैं। वो महापुरुष ऐसी ही कृपा करते हैं। ज्ञान नहीं है ऐसा नहीं कह सकते, वो नित्य है, सनातन है। चकमक पत्थर में आग है, चकमक पत्थर में आग है, मेहंदी के हरे पत्ते में लालिमा छिपी है, तिल में तेल है, दूध में कहाँ है मक्खन, अरे दूध के कण कण में तो मक्खन ही मक्खन भरा है, मक्खन ही मक्खन भरा है। महापुरुष उस अनंत ज्ञान को प्रकट करते हैं, जो गुप्त है, जो लुप्त है, जो सुप्त है, उसे प्रकट कर देते हैं। स्वर वेद का ज्ञान, विहंगम योग का ज्ञान नित्य है, विहंगम योग सनातन है, मात्र प्राचीन नहीं है ये। अरे ये सदैव था, ये नित्य है, ये सनातन है। नहीं था ऐसा नहीं कह सकते। महापुरुष उस ज्ञान को प्रकट कर देते हैं, जो लुप्त है, जो गुप्त है, जो सुप्त है, उसे जागृत कर देते हैं। विहंगम योग के प्रणेता हम सबों के परमाराध्य सदगुरुदेव भगवान ने, सदगुरु सदाफल देव जी भगवान ने संपूर्ण विश्व की मानवता के कल्याण के लिए उस लुप्त, उस गुप्त, उस सुप्त ज्ञान को अपनी साधना की अतल गहराई के द्वारा उसे प्रकट कर दिया। विश्व के मानवता के कल्याण के लिए
स्वर वेद में अभिव्यक्त कर दिया, स्वर वेद में उड़ेल दिया। तो शब्द शब्द सदगुरु के स्वर वेद का चमत्कार से भरा पड़ा है। जो अनुभव करता है वो अनुभव करता है इसका। और वेद में अनंत ज्ञान की रश्मियां भरी पड़ी हैं। स्वरवेद का प्रकाश सबके ऊपर है। जिसका अंतःकरण जितना शुद्ध है, जिसका जैसा अंतःकरण है, जिसके मन बुद्धि विचारों की जैसी स्थिति है, उसी के अनुकूल उसको वो ग्रहण करता है। सब पर प्रकाश है। जल का झरना तो बह रहा है। हमारा जो पात्र है जल की तरफ होना चाहिए। जिस प्रकार हरा पेड़ जानता है, हरा पेड़ जानता है कि सावन की रिमझिम फुहारें क्या होती हैं, वर्षा की बूंदें क्या होती हैं। हरा पेड़ जानता है कि सावन की रिमझिम फुहारें क्या होती हैं। इस तपन से किस प्रकार शांति मिलती है। उसी प्रकार जो साधक है, जो साधिकाएं हैं, जो जिज्ञासु हैं, जो आध्यात्मिक हैं, उन्हें भली भांति पता है कि सद्गुरु देव का स्वरवेद क्या है, ये विहंगम योग क्या है। इसका अनुभव करते हैं। स्वर वेद ने उनका स्पर्श किया है, उनके अंतर मन को छुआ है, उनकी अंतःचेतना को जागृत किया है। सद्गुरु देव के स्वर वेद ने उनके अंतःकरण का स्पर्श किया है, परिमार्जन किया है, उन्हें भीतर तक हिलाया है, झकझोरा है। ये शक्ति अनुभव की है, ये शक्ति सद्गुरुदेव के आध्यात्मिक ज्ञान की है। इस ज्ञान का आधार आत्मिक है, आंतरिक है, सूक्ष्म है, भेदिक है। तो ज्ञान की विशिष्ट चेतन धारा है। तो निरंतर स्वर वेद के पथ पर चलते रहना, सेवा सत्संग और साधना के पथ पर ही आगे बढ़ते रहना। जिस मार्ग का अनुसरण कर लिया है तो कर लिया है, अब बढ़ेंगे तो आगे ही बढ़ेंगे, अब पीछे नहीं लौट सकते, अब पीछे नहीं लौट सकते। यही संकल्प है एक साधक का, एक साधिका का। इन श्रेष्ठ वाणियों का श्रवण करना, मनन करना, स्वरवेद के स्वर पर, सद्गुरु के अनुभव पर, उसे सत्य स्वीकार करना, स्वरवेद को संपूर्ण सत्य स्वीकार कर लेना। स्वीकार कर लिया तो कर लिया, अपना बना लिया तो बना लिया। विहंगम योग के ज्ञान पर, ऋषियों के अनुभव पर, साहिब के साहिबी पर, सत्य पर हमने पूर्ण विश्वास कर लिया। कोई भ्रम नहीं, कोई संशय नहीं। साधक भ्रम में नहीं रहता, साधिकाएं भ्रम में नहीं रहते। गीता में योगीराज कहते हैं संशयात्मा विनश्यति। जो संशय में है, जो भ्रम में है, जो भटकाव में है, जो उलझन में है, जो अस्थिरता में है, जो चपलता में है, जो चंचलता में है, जैसे उसकी आत्मा का भी विनाश हो गया। विचारों को दृढ़ बना लिया तो बना लिया, विचारों को स्थिर कर लिया तो कर लिया, विचारों के उतार चढ़ाव पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया तो कर लिया। अब भ्रम में नहीं रह सकते। विचारों को स्थिर बना लिया, स्वरवेद की वाणियों का श्रवण किया, उसे सत्य स्वीकार किया, जो जो सुना था उसका मनन किया। केवल सुनने के लिए नहीं सुनना, उसको पी जाना। विहंगम योग का ज्ञान, ऋषियों का ज्ञान, साहेब की साहेबी,
ये मात्र सुनने के लिए नहीं है। श्रवण को इसीलिए इतना महत्व दिया गया है। ऋषि कहते हैं भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवः भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रः। कानों से क्या सुने? जो कल्याणकारी है उसका श्रवण करें, जो हमारे आत्म कल्याण में उपयोगी हो, ऐसी वाणियों का तो अधिक से अधिक श्रवण करना चाहिए, मनन करना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए। सत्संग न होने से केवल शरीर का, संसार का, इन संबंधों का ही चिंतन चलता रहता है। मैं, तू, यह वह, क्या? क्योंकि सत्संग का अभाव है। अंधेरा कहाँ है? अंधेरा और कहीं नहीं। अंधेरे का वस्तुतः कोई अस्तित्व नहीं। प्रकाश का अभाव ही अंधेरा है। अंधेरे का यही अर्थ है कि प्रकाश का अभाव है। सत्संग न होने से, स्वरवेद न होने से केवल शरीर का, केवल संसार का, इन भोगों का, इन पदार्थों का ही चिंताएं होती रहती हैं। चिंतन नहीं, चिंता जैसे चिता के समान हो। अहम वृत्ति बढ़ती रहती है, अज्ञान बढ़ता रहता है, अंधेरा बढ़ता रहता है। क्यों बढ़ रहा है अंधेरा? क्यों बढ़ रहा है अहंकार? क्योंकि सत्संग में स्थिति नहीं है, ज्ञान में स्थिति नहीं है, स्वरवेद में स्थिति नहीं है, विचारों की दृढ़ता नहीं है, सहजता, सरसता, सरलता नहीं है, स्वाभाविकता नहीं है। क्यों? अल्प है सत्संग या न्यून है। शरीर का चिंतन करना है, जितना चिंतन करना उतना ही चिंतन करना है। संसार का भी चिंतन करते रहना है, जितना करना है उतना ही करना है, अधिक नहीं। जो वस्तु जैसी उसको वैसा ही समझना, यही विद्या और ज्ञान का लक्षण है। जितना चिंतन करना उतना ही चिंतन करना। लेकिन सत्संग न होने से केवल शरीर, संसार, इन भोगों, इन पदार्थों, इन संबंधों का, संसार के इन भोगों का, पदार्थों का ही चिंतन चलता रहता है। आत्म कल्याणकारी चिंतन तो होता नहीं। आत्म कल्याण में जो उपयोगी चिंतन है वह प्रकट होता नहीं। आत्मा के विकास में जो उपयोगी चिंतन है वह चिंतन तो मन में आता नहीं। जिंदगी जीने में ही यूं ही बीत रही है। जीवन जीने में ही जीवन चला न जाए, जीवन जीने में ही जीवन चला न जाए, जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत न जाए, बल्कि ये जीवन है क्या, क्यों मिला ये शरीर और जीवन, इसका अनुभव मिल जाए, इसका ज्ञान मिल जाए। सत्संग इसीलिए है, सद्गुरुदेव का स्वर वेद इसीलिए है कि हमें ज्ञान में स्थिर रखे, हमें प्रकाश के पथ पर निरंतर गतिमान रखे। जो जो सुना था उसे सत्य स्वीकार किया, उसका मनन किया, शांत चित्त एकांत में बैठकर स्वरवेद के स्वर को सत्य स्वीकार किया। जो जो सुना उसे अपने विचारों में स्थिर किया। और वेद के ज्ञान को, वेदों की वाणियों को, उपनिषदों के संदेश को, साहेब के स्वर को परम सत्य स्वीकार किया, उस पर मनन किया, विचार किया, अन्यों तक पहुंचाया उस ज्ञान को, सत्संग किया।